जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की फूट डालो और राज करो वाली टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है। खड़गे ने कहा है कि पीएम ने जो कुछ भी कहा है वो उन्हीं पर लागू होता है। वो पार्टियों को विभाजित कर लोगों को धर्म व जाति के नाम पर बांटकर शासन कर रहे हैं। जहां कहीं स्थिर सरकार है वो उसे अस्थिर कर रहे हैं। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ सांसदों व विधायकों को खरीदना है। खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र है और हम सभी जनता और संविधान द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर जनता अपनी पसंद से वोट डाल रही है तो उन्हें ऐसा करने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग झूठ और भ्रम फैलाकर सत्ता में आए हैं। वो लोग को भ्रमित कर रहे हैं, अपनी विचारधारा थोप रहे हैं और समाज को डुबो रहे हैं। जो लोग आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं वे आज कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस ने आखिरकार चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम उम्मीदवार बनाने की तमाम अटकलों पर ब्रेक लग गया है। अब सिद्धू अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने में जुट गए हैं। उन्होंने 8 फरवरी को भी कई चुनावी सभाओं और रैलियों में हिस्सा लिया है। इस दौरान खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताते हुए सिद्धू ने कहा है कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। सिद्धू ने कहा कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में चन्नी के प्रचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो चन्नी की गरीबी के बारे में उठाए जा रहे सवालों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, जबकि वो अपनी आय के बारे में कह सकते हैं कि उनकी आय काफी कम हो गई है, लेकिन उनका मन संतुष्ट है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवाओं को आकर्षित करने के लिए भारी संख्या में सरकारी नौकरी निकालने का वादा कर सकती है। जानकारी की निजीकरण की प्रक्रिया रोकने और अनुबंध वाली सेवाओं को सरकारी सेवा के अंतर्गत लाने की घोषणा भी की जा सकती है। सपा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकती है। आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। समाजवादी पार्टी भी इन वर्गों को आकर्षित करने के लिए अपने घोषणा पत्र में बड़ी घोषणाएं कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जीत की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में मीडिया के जरिए जनता को लुभाने की तैयारी भी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ भी की। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बंगाल के चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए ममता जी को बधाई देता हूं। ममता बनर्जी ने बंगाल में न केवल बीजेपी को हराया बल्कि नारी शक्ति को भी बढ़ावा दिया। अखिलेश ने कहा कि कल ममता दीदी बंगाल से यूपी आ गई, लेकिन दिल्ली वाले मौसम का बहाना करके नहीं आए। बीजेपी के लिए अब यूपी में मौसम खराब है, अब झूठ का जहाज यूपी में लैंड नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च को यूपी में जीत का रसगुल्ला हम दीदी के साथ खाएंगे।
अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी वचन पत्र नाम से जारी इस संकल्प पत्र की टैग लाइन सत्य वचन अटूट वादा रखा गया है। इसके मुताबिक यूपी में सपा सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कानून बनाया जाएगा। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हर जिले में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही 12वीं पास सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 3 फरवरी की देर शाम हापुड़ में MIM के अध्यक्ष असुद्दीन अवैसी पर फायरिंग हुई थी। ये फायरिंग छिजारसी टोल प्लाजा पर असुद्दीन अवैसी के काफिले के दौरान हुई। अब तक इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में गिरफ्तार सचिन का एक कबूलनामा का वीडियो सामने आया है। सचिन का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हापुड़ में चुनाव प्रचार के दौरान असुद्दीन अवैसी पर फायरिंग हुई थी। मामले में कबूलनामा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो मामले के एक गिरफ्तार आरोपी सचिन का है, जिसमें सचिन कहता सन 2024 में इनके भाई थे अकबरुद्दीन अवैसी। उनका एक बयान आया था, उन्होंने उसमें कहा कि ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है ये हमारे बाप दादाओं का है और तुम यहाँ हमें भगाने की बात करते हो। संसद के उस सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में मंगलवार को PM मोदी के बयान के दौरान कांग्रेस सांसद राज्यसभा से वॉक आउट कर गए। उन्होंने कहा कि बजाय जवाब देने के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिना आंकड़े वाली NDA सरकार है। चिदंबरम ने कहा कि संसद के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि आखिर कौन टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है। मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। P चिदंबरम ने सरकार पर और हमला तेज करते हुए आगे कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग पर कोई आंकड़ा नहीं है और न ही ऑक्सीजन से हुई मौतों को लेकर। इतना ही नहीं, गंगा नदी में लाशों बह रही थी, श्रमिक पैदल घर जा रहे थे, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं है। ये बिना आंकड़े वाली NDA सरकार है। समाजवादी पार्टी की शुभावती शुक्ला उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी किस्मत आजमाने उतरेगी। सोमवार को पार्टी की ओर से जारी 24 उम्मीदवारों की सूची में शुक्ला का नाम भी शामिल है। गोरखपुर शहरी सीट पर छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। गौरतलब है कि शुक्ला गोरखपुर के पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता और यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर गोरखपुर सीट खाली होने के बाद उन्होंने 2018 में यहां से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। मई 2020 में इनका निधन हो गया था। उपेंद्र शुक्ला एक लोकप्रिय नेता थे और उन्हें पूर्वांचल क्षेत्र में भाजपा को ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जाता था। पंजाब में नेताओं के आंतरिक कलह के परेशान कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चरणजीत सिंह चन्नी को CM पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चौंकाने वाला ऐलान किया है। सुनील जाखड़ ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। सुनील जाखड़ ने हालांकि कहा है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे। सुनील जाखड़ ने राजनीति में बने रहने से जुड़े सवाल पर चुप्पी तोड़ी है। सुनील जाखड़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वर्चुअल रैली के सिलसिले में रविवार को लुधियाना में थे। जाखड़ ने कहा, मैं शुक्रिया राजनीति से दूर हूँ, ये मैं पिछले 5 दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का हिस्सा बना हुआ हूँ। बिहार की राजधानी पटना से सटे हाजीपुर जेल में रहने के बाद भी कैदी आसानी से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। जेल की 4 दीवारी के बाहर कई मोबाइल मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जेल परिसर के बाहर कई मोबाइल फोन मिलने के बाद हाजीपुर जेलर ने शिकायत दर्ज कराई है। जेलर का आरोप है कि कैदियों तक मोबाइल पहुंचाने के लिए जेल के बाहर से प्लास्टिक की बॉल बनाकर जेल में मोबाइल फेंका गया था। पकड़े गए प्लास्टिक की बॉल से मोबाइल बरामद हुआ।
जिसके बाद जेलर ने सदर थाने में FIR दर्ज कराई है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद जारी है। कुछ जगहों पर छात्रों द्वारा भगवा स्कार्फ पहनकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें भगवा स्कार्फ पहने कुछ लोग हिजाब पहने लड़की के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। लड़की की जहां जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वहीं लड़की अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे छात्रों का एक समूह एक अकेली लड़की को घेर कर उसके सामने नारेबाजी कर रहा है। कुछ सीनियर लोग बीच बचाव करने आते हैं। माहौल काफी गर्म दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।